राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो हम महिलाओं के लिए सुबह का सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम यही होता है, अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश किया, पानी लेकर मुँह धोया। उसके बाद जिनके जिनके बच्चे हैं और सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले यही टेंशन रहती है कि उन्हें जितना अच्छे से जल्दी उनका लंच प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद फिर राहत मिलती है कि चलो वो लंच लेकर खुशी खुशी चले गए हैं। तो ये वीडियो ना डियर सैटरडे का था और मैं संडे को नहीं पोस्ट कर पाई क्योंकि जब मैं एडिट करने जा रही थी ना उसी वक्त मेरे बड़े ननद के बच्चे आ गए थे, जिसकी वजह से मैं कर ही नहीं पाई। क्योंकि जैसे मैं जा रही थी एडिट करने के लिए उसी वक्त आ गए तो फिर कैसे होता है ना, कोई आ जाता है तो फिर उनके साथ थोड़ा सा बैठना उठना हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, आज मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। तो सैटरडे का दिन था, जब से गर्मियों को छुट्टी का स्कूल खुला है ना, छुट्टी के बाद तब से मेरे बच्चे जो मैं बना रही थी वही लेकर जा रहे थे। ऐसा कुछ डिमांड नहीं कर रहे थे कि मुझे चाउमीन लेकर जाना है या फिर मैगी लेकर जाना है। हालांकि वो लोग दो ही चीज़ लेकर जाते थे जो कि अनहेल्दी में आता है, जैसे कि मैगी और चाउमीन। लेकिन आज ये लोग पास्ता कभी नहीं खाया करते थे, लेकिन आज इन्होंने बोला कि पास्ता भी खाना है। स्कूल में होते हैं ना, सारे बच्चे कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो जब ये लोग 2 बार से नहीं लेकर जा रहे थे ना, सभी बच्चों को खाते देख रहे थे तो इनके मन में मतलब हो जाता है कि हाँ हमें भी चाहिए। वरना मैं बहुत मुश्किलों से संभाल कर रखी थी कि बेटा ये सब अनहेल्दी होता है, नहीं खाना है। तो समझ तो गए थे, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर उन्हें लगता है कि नहीं, हमारी मम्मियाँ हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, हमें खाना नहीं देती है ये सब चीज़। तो खैर मैं बना दी हूँ, चलो कोई बात नहीं है। वर्कआउट भी कर लेता है मेरा बेटा, तो कर लेता है, बेटी नहीं कर पाती है तो कोई मतलब उसके लिए ही थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। नहीं तो बेटा तो कर लेता है, अगर वो ये सब खाता भी है तो उससे 3 से 4 गुना वो मेहनत कर लेता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पास्ता, जिसे मैं कुकर में डाल दी थी। मतलब सीटी आने नहीं देती हूँ, बस आने वाली ही होती है ना तभी उतार कर रख देती हूँ, क्योंकि सुबह का वक्त होता है और बहुत जल्दी जल्दी करना रहता है। तो उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि मतलब अच्छे से कढ़ाई में इसे बॉईल करें, इसीलिए मैं कुकर में ही डाल देती हूँ। जैसे ही सीटी आने वाली रहती है बस रख देती हूँ उतार कर, तो बहुत ही अच्छे से पास्ता बॉईल हो जाता है। यहाँ पर मैं डाल दी हूँ प्याज और शिमला मिर्च थी तो उसे फ्राई कर ली हूँ। उन सभी को फ्राई करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं डाल दी थी सॉस, उसके बाद पास्ता मसाला, नमक और इन सभी को डालकर चला ले रही हूँ। लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कसूरी मेथी पत्ता, क्योंकि मैंने देखा है हमारे मार्केट में ना जहाँ पर वेज चाउमीन बनता है ना, वो लोग ना हमेशा जो चाव बनाते हैं उसमें कसूरी मेथी पत्ता डालते हैं। तो इसीलिए मैं चाव में भी डालती हूँ और इसमें भी डालती हूँ और वाकई में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो हमारा पास्ता तो बनकर रेडी हो गया था। अब चलिए बच्चों के लिए लगा देते हैं टिफ़िन, क्योंकि अभी इसे ठंडा भी होना होगा। गरम गरम मैं नहीं डालती हूँ, नहीं अच्छा लगता है। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा बिफ़ोर लंच को बना लूँ उसके बाद ही डालूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ टिफ़िन में निकाल कर रख दी हूँ। ये जब तक ठंडा होगा तब तक मैं अपनी बेटी की बाल वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि वो सब भी तो करना रहता है ना। मतलब सुबह सुबह ना समझ में नहीं आता है, आप लोग सब समझते होंगे कि कितना हड़बड़ाहट होता है सुबह सुबह बच्चों को देना, सब कुछ देखना। और यहाँ पर देखिए ये लोग तैयार हो चुके हैं स्कूल के लिए, बस थोड़ा बहुत खाएंगे और उसके बाद। और यहाँ पर मीठी भी हो गई है, तो इसका भी जो भी बाल है, एक्चुअली आजकल ना इसके मैम लोग बोली है ना कि बाल को अच्छे से बिल्कुल समेट कर जाना है। तो जिसके वजह से ये बहुत परेशान हो रही थी कि मम्मी एकदम बाल नहीं दिखना है मैम, नहीं तो मुझे मारेंगी। और इसका आगे का हेयर कटा हुआ है ना, जिसके वजह से मुझे 3-4 क्लिप लगाना पड़ा तब जा कर के हुआ। तो बच्चे चले गए थे, फिर हस्बैंड जी के साथ मैं गर्म पानी पी, फिर उन्हें नाश्ता कराई, फिर वो भी चले गए। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना जो योगा करती हूँ। जब जो मुझे मन करता है मैं वैसे ही करती हूँ, ज़रूरी नहीं होता है कि पर डे मैं योगा ही करूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वैसे ही करती हूँ। और अभी तो मैं कर रही थी बेली फैट के लिए, और ये वाली जो आसन मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने यूट्यूब पर ही देखा था और आज करीब मैं 20 से 25 दिन हो रहे हैं इस चीज़ को कर रही हूँ। जिनका मैं देख रही थी उन्होंने बताया था कि थोड़ा बहुत जो बेली फैट रह गया है, अगर आप इस तरीके से, यानी कि आपके हिप्स को दीवार में पूरा टच करना है और फिर पैर को भी इस तरीके से टच कर कर थोड़ा बहुत अगर करेंगे ना तो आपका बेली फैट जाएगा। तो हालांकि मेरा बेली फैट बहुत ही कम हो चुका है, तो अब
करती तो हूँ मैं बहुत कुछ, तो उससे गया है इससे गया है पता नहीं, लेकिन हाँ बड़ा मज़ा आता है डियर इस तरीके से। बहुत बार मैं आप सभी के कमेंट का जवाब ना ऐसे ही लेट कर दिया करती हूँ जब मैं दोपहर में देती हूँ, क्योंकि ऐसे मैं आधे घंटे से पौन घंटे तक लेटी हुई रह जाती हूँ। थोड़ा सा पैरों में प्रॉब्लम होता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ब्लड सर्कुलर जो होता है ना वो हमारे बॉडी में और अच्छे से होता है। उसके बाद फिर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ, तो थायराइड पेशेंट के लिए ना ये जो आसन होता है भुजंग आसन, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे करने से ना हमारा थायराइड काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि 3-4 और आसन है, वज्र आसन है और है सिंह आसन है, ये सब करना चाहिए। तो करती हूँ मैं, जब जो मुझे लगता है कि करना चाहिए वो मैं उस वक्त करती हूँ। हाँ, हर एक चीज़ को रेगुलर नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि अपने आप को प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे का तो समय दूँ ही। तो यहाँ पर मेरी लगभग पूरी एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा मुंह एकदम पसीने से भर चुका है। अच्छा लगता है कि चलो पसीने आते हैं तो अच्छा ही होता है। तो मैंने फ़ैन ऑफ करके कर रही थी मैं एक्सरसाइज, अभी फ़ैन भी ऑन कर ली हूँ। और चलिए मुंह पोंछते हैं, उसके बाद फिर पानी पीते हैं, फिर उसके बाद गुड़ वाली चाय पीते हैं, उसके बाद फिर लग जाते हैं अपने घर के कामों में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। आप सभी का नाश्ता हुआ या नहीं? मेरा तो भाई अभी होने जा रहा है। मैं ले ली हूँ बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता। वैसे ये आपको सिर्फ सब्जी दिख रही है ना, एक सेकंड में दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। ये तो है आलू चने की सब्जी, और उसके नीचे है देखिए प्याज, बीट प्लस खीरा, मतलब बिल्कुल ही हेल्दी सा चाट बना ली हूँ मैं। और ये सब्जी में ना बहुत ही कम तेल में, और मसाले तो हालांकि डाली हूँ नहीं हूँ, बहुत ही कम। और ये बन गई है मेरी चाट, जो कि हेल्दी भी रहेगी और अच्छी भी हो जाएगी। हाँ, इसमें थोड़ा सा अनहेल्दी वाला जो चीज़ है वो आलू है, लेकिन बिना आलू के तो मज़ा भी नहीं आता है ना। तो इसीलिए बॉयल आलू है ना, तो इसके वजह से ये उतना ख़राब नहीं रहेगा। लेकिन तो भाई वेट लॉस करना है तो आपको इन सभी बातों का ध्यान देना होगा। कोशिश करनी होगी कि जितना हेल्दी हो सके हम उतना ही हेल्दी खाएं, जितना प्रोटीन भरपूर खा सकते हैं वो ही खाएं। ऐसा नहीं कि सुबह है तो पास्ता, चाउमीन, बर्गर, ब्रेड ये सब खा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए कोशिश करें कि हर एक चीज़ को हेल्दी तरीके से खाने की कोशिश करें। वैसे मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है, थोड़ा सा इसमें नींबू डाल लेते हैं, खट्टा खट्टापन रहेगा ना तो और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए खाते हैं, आपको बताते हैं। और आप भी घर में बनाएं, आप भी खाएं और अपना वेट लॉस करें। और वेट लॉस करने के लिए ना डियर आपको एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, रेगुलरिटी जो बोलते हैं ना, रेगुलर रहने का, वो आपको करना होगा। किसी भी चीज़ को अगर आप कर रही हैं तो रेगुलर रहिएगा तो सबसे अच्छा है। हाँ, 1-2 दिन गैप सबसे होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करें। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रेगुलर किया कीजिए, योगा कर रहे हैं तो रेगुलर किया कीजिए, वॉक कर रहे हैं तो रेगुलर किया कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वॉक करेंगे तो आपका वो फ़ायदा नहीं करता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसीलिए कुछ करो या ना करो, कम से कम आधे से 1 घंटे का वॉक प्रतिदिन ज़रूर से ज़रूर करना।
क्योंकि मैंने ना जब फर्स्ट टाइम अपना वेट लॉस किया था ना, तो सबसे अधिक मैंने वॉक ही किया है। एक्सरसाइज तो बहुत कम की थी मैं उस समय, सबसे ज़्यादा मैं वॉक ही किया करती थी। इसीलिए आप सभी को बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना एक्सरसाइज, जिम जाना, योगा करना उतना कुछ खास पसंद नहीं होता है। तो उनके लिए है कि आप हेल्दी खाना खाएं और वॉक करें, उससे भी आपका वज़न बहुत जल्दी कम हो जाएगा। और 32 बार तो हमारे साथ हैं ही। तो चलिए खाते हैं। वाकई में बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हेल्दी का हेल्दी एंड टेस्टी का टेस्टी। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, और आप लोग जल्दी जल्दी चने को पानी में डालिए, कल सुबह इसे बनाइए और खाइए। तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि दिन है सैटरडे का, और आज के दिन हमारे घर में बनती है खिचड़ी। तो कुछ तैयारियां कर ली है, जैसे कि 2 प्याज काट ली हूँ, थोड़ी सी लहसुन, आधा टमाटर, आधा से भी कम टमाटर है, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची। टमाटर का तो मत पूछिए क्या हाल हो रहा है, और मेरे से ना बिल्कुल टमाटर के बगैर मेरे से खाना बनता ही नहीं है। तो क्या करती हूँ, एक टमाटर लेती हूँ, उसे पूरे दिन चलाती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा नाम के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे से ना नहीं होता है, मैं नहीं बना पाती हूँ। तो खिचड़ी की रेसिपी बहुत बार शेयर की हूँ, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट खाना निकाल रही हूँ। तो चले आइए, आप लोग भी जल्दी से खा लीजिए। हमारे घर में गर्मा गर्म खिचड़ी है, अचार है, पापड़ है, उसके बाद फिर चने और बादाम की चटनी है। हमारी एक फ्रेंड ने कहा था कि ऊपर से चटनी में छौंका मारिएगा। हालांकि उस तरीके से हम लोग जब इडली बनाते हैं ना तब बनाते थे चटनी, लेकिन आज मैं बनाई ना तो बहुत अच्छा लग रहा था खिचड़ी के साथ भी। तो फ्रेंड, बज गया है शाम के 4, खाना पीना हो गया, घर में झाड़ू पोछा, बर्तन दोबारा वाली सब कुछ हो गई है। आप देख सकते हैं कितना सारा बर्तन सब धुल कर रख दी हूँ। अभी उसका पानी झड़ जाएगा, उसके बाद फिर रखूँगी। बाकी इस डेगची में हम लोग रखते हैं आटा, इसे भी धुल दी हूँ, ये सूख जाएगा तो रख देंगे आटा। और सारा काम हो गया है। और आज मैं बहुत दिनों बाद, कई दिनों बाद जा रही हूँ ग्रीन टी पीने के लिए, क्योंकि मेरा आप देख सकते हैं ग्रीन टी ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और हम लोगों ने ऑर्डर भी नहीं किया था। मैं सोची वो कर दिए हैं, वो सोचे मैं कर दी, इसके चक्कर में ऑर्डर हुआ ही नहीं। तो अभी जस्ट फ़ोन आया था कि हमारे पोस्ट ऑफिस में ग्रीन टी आ चुका है, तो मैं सोची चलो जो बचा हुआ है उसे पी लेते हैं। आ तो गया ही है, अभी आ जाएंगे लेकर तुरंत ही। तो इस बार ना मेरी ग्रीन टी बहुत ही जल्दी आ गई है, बहुत ही जल्दी, बहुत फास्ट पार्सल हुआ। आप लोग के साथ तो मैं शेयर की ही थी जिस दिन मैं ऑर्डर की थी। तो मेरे ख्याल से 1 वीक हो रहे होंगे, 1 वीक के अंदर ही मेरा आ चुका है ग्रीन टी। तो बनाते हैं इसे और पीते हैं। काफ़ी दिन बाद पी रही हूँ, मतलब रोज़ मन करता था पीने का, लेकिन मैं सोची चलो मैं मंगा सकती थी, फ्लिपकार्ट मीशो से मंगा सकती थी, लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, 32 बार वाली ही पीती हूँ तो वहीं से मंगाते हैं। तो इसीलिए उसके चक्कर में गर्म पानी पी लिया करती थी। तो अभी मैं पीऊँगी ग्रीन टी, और सच में बताती हूँ ग्रीन टी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैं एक्सपीरियंस की हूँ। तो पीना चाहिए, ग्रीन टी हमें पीना चाहिए, बहुत फ़ायदा किया। 32 बार के साथ ना मैंने हर एक रूल को फॉलो किया, जिसकी वजह से मैं इतना जल्दी मेरा वेट कम हुआ। और आप लोग को भी लगता है कि कैसे इतना जल्दी कम हो गया। तो अगर प्रॉपर तरीके से 32 बार के सारे रूल्स को फॉलो करेंगे ना, आप लोग भी करेंगे ना, तो आप सभी का भी बहुत अच्छे से वेट लॉस हो गया। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और चढ़ाते हैं ग्रीन टी। तो फ्रेंड, मेरी ग्रीन टी बनकर हो गई है तैयार, और मैं मुंह में पानी मार रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़ोरों से आ रही है नींद, लेकिन सो भी नहीं सकते हैं क्योंकि अभी एडिट करना है, इसे पीना है, इसके पीने के बाद फिर वीडियोस एडिट करना है, एडिट करने के बाद फिर आप सभी के पास पहुँचाना है, क्योंकि कल मेरा कोई भी वीडियो नहीं गया था, जिसकी वजह से आज तो मुझे डालना ही होगा, वरना आप लोग फिर सोचोगे अच्छा 1 दिन की जगह 2-2 दिन छुट्टी हो जा रही है। तो इसी के लिए पीते हैं, एडिट करते हैं, फिर आप लोग के साथ अपनी वीडियोस को शेयर करते हैं। तो ऐसे ही हमारा हमेशा साथ देते रहे। फिर वेट करते हैं आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने के लिए,
और फिर रिप्लाई करने के लिए। हालांकि रिप्लाई देने में मुझे लेट हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि एक ही बार सभी का रिप्लाई करूँगी, इसी के चक्कर में लेट हो जाता है कभी कभी, तो माइंड मत कीजिएगा। ऐसे ही हमेशा हमारे ब्लॉग को, हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सावन का महीना चल रहा है, भोले भंडारी का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा ऐसे ही बने रहें। मिलते हैं, बाय।